नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ गई है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर रिटायरमेंट से पहले जिस प्रकार की बातें उठ रही थी कि वो बीजेपी में चले जाएंगे रिटायरमेंट होने के बाद, उन बातों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब दो वाक्य ऐसे हो चुके हैं जिस पर खुलकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले हैं। और पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगर मैं बात करूं तो 2 साल का उनका कार्यकाल रहा, उसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे उनके पास पहुंचे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, वोटिंग मशीन का मुद्दा हो, या फिर ऐसे ऐसे मुद्दे पहुंचे हैं। ईडी के पीएमएलए के अंतर्गत जो शक्तियां थी उनके मुद्दे हों, बहुत बड़े बड़े मुद्दे उनके पास पहुंचे। कुछ मुद्दों पर स्टिक निष्पक्ष तौर पर जवाब भी आया, फैसले भी आए। बहुत सारे देशवासियों ने उनको सलाम भी ठोका, बहुत सारे देशवासियों ने उन पर उंगलियां भी उठाई। लेकिन आज जो खबर हम आपके बीच लेकर आए हैं वो इतनी बड़ी खबर है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास तौर पर उनको लेकर, कि अब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस तरीके से जवाब दे रहे हैं क्योंकि जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, खासतौर पर राहुल गांधी ने, उससे पहले संजय राउत ने भी सवाल उठाया था कि उन्होंने किस प्रकार से जो महाराष्ट्र के अंदर पार्टियां तोड़ी गई बीजेपी के द्वारा, तो उनको जो है अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था, करीना जी। तो इस प्रकार के मुद्दे हैं, जो इन प्रकार के मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो काफी कुछ सामने निकल कर आ रहा था। और इसी मुद्दे के साथ करीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। करीना जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों को आज आपको बताना पड़ेगा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जिस प्रकार से पहले उन्होंने संजय राउत का जवाब दिया, अब उन्होंने राहुल गांधी ने जो कहा था उसका जवाब दिया। क्या है वो सवाल, तो मैं आपको बता देता हूं। सवाल यह है कि राहुल गांधी कह रहे थे कि जो न्यायपालिकाएं हैं वो भी विपक्ष का काम कर रही हैं। इसके ऊपर सीजीआई का क्या फैसला, क्या जवाब आया है, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी नमस्कार जितेंद्र जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। और पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का जो दरअसल मामला है, अब वो दोबारा से गर्मा रहा है। पहले जब वो सीजीआई थे उस समय एक बार उनकी प्रति विश्वसनीयता को लेकर सवाल जरूर से उठे थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो धड़ाधड़ राजनीतिक जवाब दे रही हैं, उससे जो है वो विश्वास और जो उनकी छवि पर जो उनकी खुद की चिंता थी वो अब सही जाहिर हो रही है कि कैसे आखिर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जो है जनता जानेगी या देश में जाना जाएगा। क्योंकि जो विपक्षी नेता होते हैं या किसी भी राजनीतिक दल में होते हैं, पक्ष विपक्ष, उनका जो आपसी बातचीत है वो चलती रहती है। लेकिन जब इतने बड़े जो पद पर रह चुके, भले ही पूर्व है लेकिन वो सीजीआई रहे हैं एक समय के दौरान, तो उनका किसी भी पार्टी के प्रति इस प्रकार की जवाबदेही वाकई जो है असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। जी हाँ करीना जी, और जिस प्रकार से जवाब दिया गया, सीजीआई ने सीधे तौर पर कह दिया कि कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, वे कोर्ट को राजनीतिक विपक्ष बनाना चाहते हैं। इस तरीके का जवाब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से आना और राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसके ऊपर आना, तो इस प्रकार से क्या वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं जो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ है, या वो राजनीति को लेकर अभी भी एक्टिव है? जबकि रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कहा था कि मैं कुछ दिन शांति से रहना चाहता हूं, यानी कि शांत रहना चाहता हूं, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं किसी तरीके से कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अब जिस प्रकार से सवाल सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो जवाब दे रहे हैं, तो इस प्रकार के सवालों को लेकर आपको क्या लगता है कि आगामी कुछ सालों में या आगामी कुछ महीनों में क्या कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं सीजीआई, जो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ है? जी जितेंद्र जी, वही मैं आपसे बातचीत कर रही थी अभी कि वो मामला अब जाकर गंभीर बन गया है। पहले जो है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान आया था कि किसी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ये तय नहीं करेगा कि जो है सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय को क्या करना है,
तो अब वही मुद्दा उन पर उल्टा पड़ रहा है कि क्या कोई भी पार्टी अगर कुछ कह रही है या कोई वाद-विवाद चल रहा है या कोई जो है विवाद से भरा हुआ या कोई भी अगर ऐसा इस प्रकार की कोई बयानबाज़ी आ भी जाती है किसी पार्टी की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर न्यायालय को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो उसको इतना असर क्यों उस पर जो है प्रभावित कर रहा है? ये जो है उल्टा होके अगर आप इसे समझे तो सीजीआई पर ही सवाल उठा रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, दूसरी तरफ आपको किसी पार्टी के कुछ कहने का जो है जवाबदेही आपको ज़रूरी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दर्शा रही हैं कि जो है हालाँकि कहना काफ़ी ये जल्दी होगा लेकिन अगर जिस हिसाब से एनालाइज़िंग देखें तो हमें ऐसा ज़रूर से लगता है क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, ज़रूर ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति जी हाँ, करीना की जी, आपकी दिशा में थोड़ी आगे बढ़ वॉइस रही है कि कट। इस प्रकार की स्थिति अगर बनी रही तो आगे जो है हुँ, इस हुँ। प्रकार से जी। जो है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ज़रूर से किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकते हैं क्योंकि राजनीति में कुछ उनकी जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं रुचि दिखाई देने लगी है। जी हाँ, और जिस प्रकार के सवाल करीना जी पहले उठाए जा रहे थे, उनकी रिटायरमेंट से पहले काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे कि वो तो बीजेपी जॉइन करेंगे या उनके अगर वो बीजेपी जॉइन कर लेते तो उनके जो फैसले दिए गए थे उन पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाते। इस वजह से भी उन्होंने थोड़ा राजनीति से किनारा किया। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से राहुल गांधी की बातों का इस तरीके से जवाब देना और वो पावर में थे तब बनता है कि अगर न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाते हैं तो वो जवाब दे। अब नए सीजीआई क्योंकि संजीव खन्ना बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं लोग इस बात को भी थोड़ा गलत देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा दिखाई दे रहा है। क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बीजेपी जॉइन कर रहे हैं? क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ राजनीति में पैर रख रहे हैं? इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल भी लोगों के मन में ज़रूर आ रहे होंगे। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकल कर आई है, ये इससे पहले भी आपने देखा होगा संजय राउत के सवालों का जवाब दिया गया था। महाराष्ट्र में हार के बाद संजय राउत ने कुछ बयान दिए थे, उनका जवाब सीजीआई जो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया और उसके बाद अब इस बात का जवाब भी दिया गया है, जो साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा करीना जी कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हालात चल रहे थे या चल रहे हैं, बहुत बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से जाकर वापिस आए। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा देखा होगा कि लोगों की जो मंशाएं थी, लोगों के जो विचार थे, लोग जो चाहते थे कोर्ट से, देश की सर्वोच्च अदालत से जो चाहते थे, उन फैसलों पर वहां पर मुहर नहीं लग सकी। तो इस चीज को लेकर भी डीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व सीजीआई उनसे काफी जो एक तरीके से विरोध या एक तरीके से लोगों के मन के अंदर उस चीज का थोड़ा रोष दुख है, तो इसलिए भी लोग थोड़ा उनसे ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी और जितने भी व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़े थे, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो लेकर। नमस्कार, जय हिंद।